नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटे से गांव में आई हूँ। ये अपर प्राइमरी स्कूल है सहवा का। और मैं स्कूल तो छोटा सा है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही पैशनेट और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर से मिलवाने जा रही हूँ। उनका नाम है खुर्शीद जी। उन्होंने अपने स्कूल में तमाम तरह के इनोवेशंस किए हैं और कुछ कुछ ऐसे मेथड्स अपनाए हैं जिससे कि बच्चों का पढ़ाई में, स्पेशली साइंस में और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जागे। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं खुर्शीद जी से, जो हमें इस स्कूल के बारे में बताएंगे। और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली जो गरीब तबके के जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनके बारे में खुर्शीद जी आपको खुद बताएंगे। नमस्कार खुर्शीद जी। नमस्ते मैम, मैं खुर्शीद अहमद यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ मुझे आए हुए 2018 से लेकर अब तक मैं कार्यरत हूँ। इसके पूर्व में मैं अथवा छापर में था, तो बच्चों में विज्ञान और खुर्शीद जी आपको अवार्ड भी मिला है। जी, आपके इस साल 2019 के लिए जी स्टेट अवार्ड के लिए घोषित किया गया है, क्योंकि अभी कार्यक्रम कोविड-19 वजह से रुका हुआ है। जी जी तो स्टेट अवार्ड मुझे जो है घोषित हो चुका है जी। और इसके अतिरिक्त ये पिछले साल हमारा विद्यालय यूपी के टॉप 3 विद्यालयों में चयनित हुआ था, जिसे हमारे महानिदेशक सर के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जी, तो खुर्शीद जी आप प्लीज़ हमें बताइए, कुछ अपने विद्यालय के बारे में ब्रीफली हमें बता दीजिए कि ये कहाँ स्थित है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आई थिंक क्लास 1 to क्लास 8 तक के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, और गरीब तबके के बच्चे आ रहे हैं, और दूर दूर जो अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। आप इतने इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाते हैं साइंस और मैथमेटिक्स कि सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मैडम इस समय 441 की छात्र संख्या है। ये पूर्व में छात्र संख्या जब हम 2018 में आए थे तो जूनियर की छात्र संख्या 86 थी। हाँ। लेकिन आज के डेट में जूनियर में यानी 30 से 1 तक छात्र संख्या 241 की है और प्राइमरी में 200 की है। अच्छा। अभी विद्यालय कंपोजिट हो चुका है और ये 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय रन कर रहा है। अच्छा। तो यहाँ पर 17 गांव के बच्चे, जो यहाँ 17 गांव के कलीजा अगल बगल के 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के बच्चे भी आते हैं, और ग्रामीण अंचल से आच्छादित चूँकि क्षेत्र है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे घर से आते हैं जिनके माता पिता इतना अवेयर नहीं है एजुकेशन के प्रति। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे बस्ते हमारे स्कूल में आना चालू हो गया है कि जो कहीं पे 2000 या 3000 रुपये दे करके अपने कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, वो उनके गार्जियन भी हमसे मोटिवेट हुए हैं और वो लगातार हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं और संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये मुझे ज़रा बताइए कि अभी फ़िलहाल जो कोरोना ने पूरी तरह से पूरे विश्व को हिला दिया है, और इनफैक्ट इसका सबसे जो गहरा प्रभाव है वो एजुकेशन पे पड़ा है, और बच्चों का जो भविष्य है इससे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अफेक्ट होगा। देखिए, जो बच्चे जो सिटीज़ में हैं, जो टाउन्स में हैं, बड़े बड़े शहरों के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो धनाढ्य परिवार के जो बच्चे हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आजकल कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी प्रचलित हो गया है। तो लेकिन मुझे लगता है ये जो धनाढ्य परिवार के जो बच्चे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े शहरों के जो बच्चे हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गांव में पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ एक तरह का डिजिटल डिवाइड है, भारत में एक तरह का डिजिटल डिवाइड है। तो इस डिजिटल डिवाइड को आप लोग किस प्रकार से उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बताया कि आपने मोहल्ला क्लासेस जो हैं वो लेनी शुरू की है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी मैम, बीच में मोहल्ला क्लासेस चला था, लेकिन बीच में फिर उसको रोक दिया गया, क्योंकि कोविड-19 का जिस तरह से ये संक्रमण हो रहा था तो उसको रोक दिया गया। हमने ये कोशिश किया कि जो हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट हैं, जो पुरातन छात्र हैं,
क्योंकि हर गांव के बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 8 से पास आउट हो चुके हैं, और ग्रामीण अंचल से जो बच्चे, जो हमारे युवाओं को मैंने अपने मतलब एक हेल्प के रूप में लिया, और वो युवा मिलकर के इस मुहिम को आगे लेकर चले, और जो पुरातन छात्र हैं उन बच्चों को अपने यहाँ किसी रूम में बैठा करके या किसी बरामदे में बैठा करके, जो बड़ा घर है वहाँ पर बच्चों को ये टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो व्हाट्सएप क्लासेज, चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी पहले से ये व्हाट्सएप स्कूल का बन चुका था, तो उसमें जितने बच्चों के पास संसाधन अवेलेबल हैं, तो उनके द्वारा हम लोगों ने स्कूल के जितने भी एक क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चों के सिलेबस में, तो उन सिलेबस को पोस्टर के द्वारा बना करके उनको वर्किंग डे में या छुट्टी के दिन भी उनको भेजा जाता है। ज़्यादा मैंने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया कि बच्चे इसमें इस जैसे महामारी चल रहा है तब तक वो बच्चे अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगे रहें। तो उनकी क्लासेज अब ये कहा जाए कि बहुत बच्चों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जाए कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। मैंने साइंस के रूप में बहुत सारा यहाँ पे काम कर रखा है। जो भी साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट हैं बच्चों को मैंने ज़्यादातर कोशिश करके करता हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको बच्चों को समझाया जाए और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ग्रामीण अंचल से आचार्य क्षेत्र में एक अक्सर देखा जाता था कि बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल से पलायित हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसा ही विद्यालय जहाँ पर 17 गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और ऐसे ही नहीं केवल ऐसे घर से नहीं, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो संभ्रांत घरों से भी आ रहे हैं। यहाँ पर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के बच्चे आ रहे हैं। तो गुणवत्ता पर शिक्षा अगर बच्चों को दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा बेसिक शिक्षा का उत्थान होगा, और इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और एक प्रयोग किया जा रहा है। लास्ट ईयर में हमारा विद्यालय टॉप 3 पूरे उत्तर प्रदेश से महानिदेशक के सर के द्वारा यह विद्यालय पुरस्कृत भी रह चुका है, उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार। और मुझे इस सूक्ष्म सेवा में अपने कार्य के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इस साल मैं चयनित रहा हूँ स्टेट अवार्ड के लिए, और लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रयास करते रहेंगे हम लोग। तो खुर्शीद जी, आपने कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हैं, जैसे साइंस के माध्यम से, साइंस की बात अगर हम करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो आपने जैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं। तो बच्चे जब इनको देखेंगे, पढ़ने से ज़्यादा जब देखेंगे और प्रैक्टिकली उनको करेंगे, तो शायद वो कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो ये ज़रा आप मुझे दिखाइए कि आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, जो प्रैक्टिकली आपने बनाए हैं, और बच्चों को किस प्रकार से आप समझाते हैं। जी मैम, यहाँ पे मैंने एक मॉडल बना रखा है, न्यूटन्स क्रेडल का मॉडल, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंजिंग होती है। यहाँ पे आपके मार्बल्स लगे हुए हैं, और ये मार्बल्स की बॉडियों में जैसे हम इधर करते हैं, इसकी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और बालक को मूव करता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो द्रव का जो दाब होता है विभिन्न लेयरों पर कैसे होता है, हम अक्सर ये बच्चों पढ़ाते हैं कि द्रव का जो दाब होता है टॉप में कम होता है, बॉटम में सबसे ज़्यादा होता है, और बीच में कम होता है। तो यहाँ पर हमने U2 मैनोमीटर के द्वारा, जैसे रंगीन पानी है, और जैसे ही पानी में हम इसको डीप करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये बैलून लगा रखा है, और ये आपका डायफ्राम बन गया, और जैसे इसको हम डीप करते हैं तो ये रंगीन पानी का लेवल जो होता है चढ़ता जाता है, और सबसे ज़्यादा तब कब चढ़ता है जब अब उसको हम लोग नीचे की तरफ ले जाते हैं। इससे बच्चों को बता सकते हैं कि जो द्रव का जो दाब होता है ये बॉटम में सबसे अधिक होता है, टॉप में कम होता है। इसी तरह से यहाँ पे एक मैंने मॉडल बना रखा है न्यूटन्स का डिस्क मॉडल। इस मॉडल के द्वारा हम बता सकते हैं कि बच्चों को कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वास्तव में श्वेत नहीं है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं विब्रियो। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये, अच्छा हाँ जी, ये आपका ये लगा मूव करने, और ये 7 रंग मिल करके आपके श्वेत दिख रहे हैं। तो ये अब हम इसको छोड़े तो ये हमारा अलग अलग कलर जो दिखाई देने लगा। इसी तरह से इसी मॉडल को क्लिक करने के लिए ये यहाँ हम देख सकते हैं, चूँकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ये यहाँ पर है, इसलिए काफ़ी देर तक ये मूव करेगा, और ये सभी रंग मिल करके श्वेत दिखाई दे रहा है, और ये स्थिर हुआ, ये रंग अलग अलग दिखाई देते। इसके यानी छोटे छोटे प्रयास के द्वारा बच्चों को साइंस के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं, और बच्चों का ये कांसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये मॉडल बनाया है, जहाँ पर ये इसको बनाने के लिए हमने तार के छोटे छोटे टुकड़े लिए, उस पर काटन लिया, और कैल्शियम ऑक्साइड चूना लगाकर इसको पेस्ट कर दिया, और ये रिब्स की संख्या भी दिखाई दे रही है, कैसी इस तरह का हमारा इंटरनल जो पार्ट है, राइट लंग्स हुआ, लेफ्ट लंग्स हुआ, ये हमारा नेजल कैविटी, फेरिंजियोलैटिस, ट्रेकिया के जितने भी हमारे ट्रेकियल रिंग्स होते हैं वो दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे छोटे प्रयास के द्वारा बच्चों को यानी विजुअलाइजेशन कराया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, करके प्रस्तुत किया जाए।
उसी तरह से ह्यूमन टीथ का ये मॉडल है, ये हमने एमसील के जो पार्ट होते हैं दोनों कंपार्टमेंट को हमने ऐसे मिक्स कर लिया, और ये इंसीजर केनाइन प्रीमोलर, और कभी हार्ड इतना हार्ड है कभी टूटेगा भी नहीं है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ह्यूमन का हार्ट मॉडल है, और ये आपका जहाँ पर ये आपका राइट ये हुआ, लेफ्ट हुआ आपका, ये आपका पार्ट हुआ, फिर आपका ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर उसका ये इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पर उसका आपका 3D सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन उसका, यहाँ पर ये उनके अंदर के पार्ट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वाला, अपर वाला, लोअर वाला, सही पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ पे ये 3D मॉडल, यहाँ पर ये आपका लंग्स का ये मॉडल, ये किडनी का वर्किंग मॉडल, जहाँ पर आपके यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये हमने बनाने का एक प्रयास अच्छा, किया आपने है। इतने इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से वापस एक स्टूडेंट फेज में चली जाऊं और साइंस आपसे पढ़ूं। इतना इतना अच्छा और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें आपने क्लियरली जो है वो दिखाई हैं, और आपने काफी मेहनत किया है। जैसे ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इनफैक्ट ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मैडम, ये हमने एक क्लाउड के रूप में दिया है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चूंकि हमारे यहाँ बच्चे जितने हैं उन सभी बच्चों को पूरी पीरियड टेबल मेंडलीव की जो है आवश्यक जो तैयार है, और इसके द्वारा जब बच्चे क्लास में या यूट्यूब में आते हैं तो बच्चे एक बार देखते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, और बच्चे सभी बच्चों को मेमोराइज है और जितने भी एलिमेंट्स हैं। हाँ, और बड़े आई थिंक क्लास 8 के बच्चे ना, नहीं 6, 7 और 8 सभी बच्चों 6, 7, 8 के बच्चों को पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियडिक टेबल याद हो गई है। हमारे यूट्यूब चैनल पे वो बच्चों का प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। अच्छा, और इसके द्वारा हम बच्चों को कितने भी उसके नाभिक में कितने आपके प्रोटॉन है, और उसकी कक्षाओं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, क्योंकि उनको ये एटॉमिक नंबर याद है सीरियल से, तो बच्चे तुरंत उसको बता देते हैं कि जो कि एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन, वही उसका न्यूट्रॉन के नंबर है। तो ये हुआ जी, बच्चों ने ही हमारे स्कूल के बच्चा था, उन्होंने लड़का बनाया था ये। अच्छा, आपका ये क्राफ्ट के द्वारा। जी। फिर इसी तरह से मैथमेटिक्स के जितने भी आपके क्यूब हुए, क्यूबॉइड हुए, वर्ग हुआ, जो हाँ शेप्स के बारे में यहाँ पर आपने 3D के, हाँ ये आपका 3D हुआ और 2D आपका फिगर हुआ वहाँ पर। ओके। तो ये आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और यहाँ पर मैडम ये जो आपके शरीर के जो इंटरनल जो पार्ट्स ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको हमने दिया है, जैसे लेफ्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका किडनी, ये आपका लीवर हो गया, ये आपकी दोनों किडनी हो गई, लंग्स हो गया, तो ये बच्चों को विजुलाइज किया करने का। अच्छा, और आपने कुछ प्रैक्टिकल करके बच्चों को बोर्ड मास का रूल भी समझाया है? हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, जैसे अगर हमको बताना हो कि आप 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से ये आपका ये 36 हो गया ये। तो बच्चे को एक दिया जाएगा, और बच्चे ये खेल के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों को खेल के द्वारा हम बच्चों को ये सब सीखो, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं इस तरह से। अध्यापक हैं और इन्होंने विज्ञान को समझाने के लिए, बच्चों को विज्ञान समझाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने अलग अलग अनोखे प्रयोग किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीजें हैं विज्ञान को पढ़ाने के लिए, ये लाइट की रिफ्लेक्शन। आपकी कोशिश जारी है और आपकी कोशिश को सलाम है। मुझे लगता है खुर्शीद जी कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, और आप यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट फॉर ऑल द टीचर्स। और कहते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, बच्चों का भविष्य और आगे चल के देश का भविष्य जो है वो तय करता है। तो इसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। इट इज said that education takes a student from darkness to light, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है शिक्षा जो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, पूरे पैशन से काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज स्कूल में आके बहुत मुझे अच्छा लगा, और ईश्वर जो है मुझे लगता है कि आपको आशीर्वाद दें कि आप इतने अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। स्पेशली जो ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।